श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, संघर्षेन पुरुषः श्रेष्ठः भवति, अर्थात संघर्ष ही मनुष्य को श्रेष्ठ बनाता है। इसलिए कभी भी संघर्ष करने से मत घबराइए और जब भी आपके जीवन में कोई परेशानी, कोई भी समस्या आती है तो वो अनेकों अनेक संघर्ष करने के लिए हमें प्रेरित करती है। इसलिए जब भी आपके जीवन में कोई भी परेशानी आए तो आप संघर्ष करिए, उससे लड़िए, हताश और निराश मत होइए, क्योंकि संघर्ष ही मनुष्य को श्रेष्ठ बनाता है। ये श्री कृष्णा जी ने बार बार श्रीमद् भगवद गीता में बताया है कि कर्म ही तुम्हारा अधिकार है और कर्म ही व्यक्ति को महान बनाता है। कर्मठ व्यक्ति को ही मनवांछित फल प्राप्त होता है। कर्मण्यो वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, अर्थात सिर्फ कर्म में ही तुम्हारा अधिकार है। तुम अच्छा कर्म करोगे तो मैं तुम्हें अच्छा फल दूंगा। इसके विपरीत यदि तुम गलत कर्म करोगे तो मैं तुम्हें गलत फल दूंगा। इसलिए प्यारे भक्तों, हमेशा सत्कर्म करिए और अपने लक्ष्य की ओर लगातार अग्रसर रहिए, तो कोई भी ऐसी बाधा नहीं है जो आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने से रोक सके। देर होगी लेकिन आपको मनवांछित फल एक दिन अवश्य मिलेगा। प्यारे भक्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए और बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिए। इससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाएगी। प्यारे भक्तों, आप सभी से एक निवेदन और है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो दरबार में श्री कृष्णा जी की कृपा प्राप्त करने के लिए आप कमेंट में जय श्री कृष्णा जी, जय राधे लिखकर अपनी उपस्थिति अवश्य दर्ज करा दीजिए। इससे आपको तथा आपके संपूर्ण परिवार को राधे कृष्णा जी की कृपा प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी। प्यारे भक्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पूर्व सबसे पहले आप सभी का अपने चैनल गीता ज्ञान कृष्ण में हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। प्यारे भक्तों, श्री कृष्णा जी अपने भक्तों से बहुत प्यार करते हैं और हमेशा उनकी रक्षा करते हैं, उनकी मदद करते हैं और जब भी कोई भक्त उन पर पूरा विश्वास करके श्रीमद् भगवद गीता में बताए गए उनके वचनों का अपने जीवन में पालन करता है, अनुशीलन करता है, तो श्री कृष्णा जी उसके समस्त कष्टों को दूर करके उसे उसके लक्ष्य तक प्राप्त करने में मदद अवश्य करते हैं। प्यारे भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता आज से हजारों वर्ष पूर्व लिखी गई थी, लेकिन इसे भगवान श्री कृष्ण जी ने स्वयं अपने मुख से उच्चारित किया था। इसलिए ये इतनी पवित्र और प्रेरणादायी है कि जो भी व्यक्ति सच्चे मन से श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ता है, श्रवण करता है, श्रीमद् भगवद गीता के वचनों का गुणगान करता है, वो अपने जीवन में निश्चित ही प्रेरणा पाकर मनवांछित फल को प्राप्त करता है। प्यारे भक्तों, श्री कृष्णा जी कहते हैं, जब आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है तो निराश मत होइए। ईश्वर कुछ महान करने वाले हैं, कुछ बड़ा करने वाले हैं आपके लिए। इसलिए आप स्वयं को प्रभु के ऊपर समर्पित कर दीजिए, प्रभु की चरणों की सेवा में लगे रहिए। आप देखिएगा कि आपके जीवन में कुछ बड़ा अवश्य होगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। बस आप निरंतर सत्कर्म में, अपने कर्म में लगे रहिए और आप देखेंगे कि कैसे कृष्णा राधे जी आपके जीवन में चमत्कार करते हैं। प्यारे भक्तों, संसार में सबसे श्रेष्ठ संबंध भगवान के साथ ही होता है, जिसमें कभी दुख नहीं मिलता। इसलिए हमेशा प्रभु की सेवा में रहिए, उनके वचनों का, उनकी स्तुति करिए,
गुणगान करिए और निरंतर अपने आप को प्रभु की सेवा में समर्पित करते रहिए। आपका मन हमेशा शांत रहेगा। आप जो भी निर्णय लेंगे वो सोच समझ कर लेंगे, क्योंकि इंसान का मन अत्यंत चंचल है। वो सोचता तो बहुत कुछ है, लेकिन यह चंचल मन उसे निरंतर अलग अलग क्षेत्रों में भटकाता रहता है। इसलिए प्यारे भक्तों, जिसने अपने मन रूपी गुणों की लगाम अपने हाथ में ले ली, वही अपनी मंजिल को पाने में कामयाब रहता है। और जिसने अपने चंचल मन को नियंत्रित नहीं किया, इधर उधर भटकाता रहता है, वो प्रभु की सेवा में तो लगा रहता है, लेकिन चंचल मन को इधर उधर भटकाने के कारण ना तो वो प्रभु की सेवा कर पाता है, ना श्रद्धापूर्वक उनकी स्तुति कर पाता है, उनके वचनों का सम्मान कर पाता है, और ना ही किसी कार्य में उसका मन लगता है। इसलिए प्यारे भक्तों, इस तरह यदि आप उथल पुथल मन को रखेंगे, मन को भटकाएंगे, तो आपको जीवन में कभी भी कोई मंजिल नहीं प्राप्त होगी और हर समय आपका मन भटकता रहेगा और अंत में आपको निराशा ही हाथ आएगी। इसलिए सबसे पहले अनुशासन में रहिए। अनुशासन ही सबसे बड़ा योग है। जिसने अनुशासन में जीना सीख लिया, नियम से चलना सीख लिया, वही जीवन में विजयी होता है, वही सारे सपने साकार कर पाता है। इसलिए प्यारे भक्तों, सर्वप्रथम आपको अपने जीवन को नियमित रखना होगा, संतुलित रखना होगा। जब आप जीवन में नियम संयम से चलते हैं तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है और आपके सारे सपने भी पूरे होते हैं। और सबसे बड़ा धन तो स्वास्थ्य है, और स्वास्थ्य तभी आपका अच्छा रहेगा जब आप नियमित रहेंगे, नियम से चलेंगे। अगर आप अनियमित रहेंगे, आप प्रातःकाल नहीं उठते हैं, देर में उठते हैं, रात में देर में सोते हैं, तो आपकी दिनचर्या अस्त व्यस्त रहेगी। आपका किसी काम में मन नहीं लगेगा, कोई भी कार्य आपका पूर्ण नहीं होगा, क्योंकि आपके पास टाइम का अभाव होगा। इसके विपरीत यदि श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने बताया है कि हमारे जीवन में समस्याएं बिना किसी कारण नहीं आती, उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। इसलिए प्यारे भक्तों, जब भी आपके जीवन में कोई भी परेशानी आए, कोई भी दुख आए, तो आप मन को शांत करके सबसे पहले विचार कीजिए। आप सोचिए कि ये समस्या किस लिए आई, क्या कारण है और इस समस्या का क्या समाधान है। जब आप शांत होकर समस्या के बारे में, दुख के बारे में विचार करते हैं, तो आपको स्वतः ज्ञान हो जाता है कि ये समस्या किस लिए आई और इस पर हमें क्या कार्य करना चाहिए। इसलिए आप जब भी चिंतित हो तो चिंता छोड़कर आप चिंतन कीजिए, क्योंकि चिंता करने से आपको कुछ हासिल नहीं होगा, सिर्फ आपको दुख मिलेगा, परेशानियां बढ़ेंगी, आप बीमार होंगे, आपको नींद नहीं पड़ेगी, आप निराश हो जाएंगे और आप देखेंगे कि आपने एक एक करके जो भी चीज़ें एकत्रित की है, सुख सुविधाएं उठाने के लिए, आनंद प्राप्त करने के लिए, वो सुख सुविधाएं उठाने के लिए, उन्हें भोगने के लिए आपके पास वक्त ही नहीं होगा। क्योंकि निराशा के कारण, चिंता के कारण जब आप बीमार पड़ते हैं तो धीरे धीरे कुंठित होकर आप अवसादग्रस्त होते जाते हैं और ये संपूर्ण संसार आपको व्यर्थ लगने लगता है। इसलिए प्यारे भक्तों, एक निर्णय, सिर्फ एक निर्णय, एक फैसला आपका जीवन बदल देता है। अगर आप जल्दी असमंजस में कोई फैसला लेते हैं, बिना सोचे समझे
कोई निर्णय लेते हैं तभी आपके जीवन में समस्याएं एक के बाद एक आती रहती हैं। इसलिए आप देर से फैसला लीजिए, धैर्यपूर्वक फैसला लीजिए, लेकिन कोई भी निर्णय लीजिए सोच समझ कर लीजिए। और परेशान बिल्कुल मत होइए, क्योंकि वो बैठा है ना आपके पास, सब कुछ देख रहा है। आप जैसा कि जानते हैं कि कण कण में भगवान। आप ये मत सोचिए कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, मैंने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, लेकिन फिर भी लोग हमें परेशान करते हैं, फिर भी मेरे जीवन में समस्याएं आती हैं। प्यारे भक्तों, बस आप सत्कर्म करते जाइए, अपने लक्ष्य में लगे रहिए, अनुशासन में रहिए, अच्छी भावना, अच्छी सोच रखिए, बाकी सब प्रभु के ऊपर छोड़ दीजिए। जैसा कि प्रभु ने बार बार कहा है कि अपने भक्तजनों की, सत्पुरुषों की रक्षा के लिए मैं बार बार इस युग में अवतार लेता हूँ। इसलिए अगर आपके अच्छा करने पर भी कोई आपके साथ गलत कर रहा है तो धैर्यपूर्वक आप बिना चिंतित हुए अपने कार्य में लगे रहिए, और जो आपके साथ गलत कर रहे हैं उनके लिए आप प्रभु पर फैसला करने के लिए छोड़ दीजिए। प्रभु देख लेंगे। जो आपके साथ अन्याय कर रहे हैं, अन्याय को प्रभु कभी माफ नहीं कर सकते। इसलिए आप बस अपने मन को शांत रखिए, क्योंकि जब आप मन को शांत रखेंगे तभी आप ऊर्जावान महसूस करेंगे, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, और आपका जब मनोबल ऊंचा रहता है तभी आप प्रमुदित और प्रफुल्लित होकर मन लगाकर कार्य को कर पाते हैं। और जब आप मन लगाकर अपने कार्य को अनवरत निस्दिन, कितनी भी बाधाएं आए लेकिन करते रहते हैं, तो चाहे देर लग जाए लेकिन आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने से कोई भी नहीं रोक पाता। और एक दिन खुशियां दामन फैलाकर आपका स्वागत कर रही होती हैं, आपकी चारों तरफ जय जयकार होती है, आपके अपने अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। और ये सब होता है एकाग्र चित्त होकर, मन को नियंत्रित करके कार्य करने के परिणाम स्वरूप। इसलिए प्यारे भक्तों, बस आप सकारात्मक ऊर्जा के साथ जब आप अपने कार्य में लगे रहते हैं और धार्मिकता की ओर हमेशा अपने आप को अग्रसर रखते हैं, अपने परिवार के साथ हमेशा प्रभु की सेवा में लगे रहते हैं, तो आपके अंदर एक एनर्जी, एक ऊर्जा महसूस होती है जो आपको हर समय मोटिवेट करती रहती है, प्रेरणा देती रहती है। प्यारे भक्तों, हमेशा पूरे परिवार के साथ आप प्रभु की सेवा में स्वयं को तथा अपनों को समर्पित करते रहिए, प्रभु की चरणों में रहिए, तो आप देखेंगे कि आपका मन शांत रहेगा। एक अदृश्य शक्ति हमेशा आपको आती हुई महसूस होगी, जो रक्षा कवच बनकर आपकी हर वक्त मदद करेगी और आपको हर परेशानी से, हर कष्ट से बचा लेगी। इसलिए प्यारे भक्तों, कभी भी घबराइए मत, निराश न होइए। जब कभी विपरीत परिस्थितियां आएं तो अपने आप को हमेशा मजबूत रखिए और आप प्रभु के सामने हाथ जोड़कर प्रभु से कहिए कि मैं आपका बच्चा हूँ, आपका भक्त हूँ। प्रभु, मुझे सही मार्ग दिखाइए और मुझे किसी के साथ अन्याय न करूं, ऐसी शक्ति दीजिए प्रभु, और मुझे सहन करने की भी शक्ति दीजिए। जब आप ऐसे हाथ जोड़कर प्रभु से स्तुति करते हैं तो प्रभु हमेशा आपकी रक्षा करते हैं, आपको हर बुराई से, हर गलत कार्य करने से बचा लेते हैं। प्यारे भक्तों, आप ये ध्यान रखिए कि सबसे बड़े आपके मित्र, आपके सखा श्री कृष्णा जी, श्री राधे जी हैं, जो आपको कभी भी दुखी नहीं देख सकते और आपको हमेशा हर कष्ट से बचा लेंगे।
इसलिए प्यारे भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने जैसे अर्जुन को उपदेश दिए थे जीवन के बारे में आगे बढ़ने के लिए, वैसे ही आप भगवान श्री कृष्ण जी के प्रेरणादायी वचनों से प्रेरणा पाकर अपने जीवन की दिशा को आगे बढ़ाइए और हर कठिनाई से विजय पाकर आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए, आनंदमय जीवन बिताइए। प्यारे भक्तों, श्री कृष्ण जी कहते हैं, वासना ही मोह है, इच्छा ही लालच है, समझ ही ज्ञान है, अपेक्षाएं ही दुख है और एकांत ही सुख है। इसलिए प्यारे भक्तों, कभी भी किसी भी वस्तु या व्यक्ति से आवश्यकता से अधिक मोह मत करिए। जब आप किसी भी चीज या व्यक्ति से मोह करते हैं और जब आपका मोह बढ़ जाता है तो आपके अंदर किसी भी वस्तु या व्यक्ति के प्रति लालच आ जाता है, और जब वो वस्तु या व्यक्ति आपको मिल जाती है तो आपका मन खुश हो जाता है। इसके विपरीत जब आपकी अपनी इच्छा की पूर्ति नहीं होती है तो आपका मन निराश हो जाता है। यह मानव जीवन एक के बाद एक इच्छाएं उसकी बढ़ती जाती हैं और कभी भी संतुष्ट नहीं होता। इसलिए अपेक्षाएं ही दुख हैं, ऐसा श्री कृष्ण जी ने बार बार कहा है। इसलिए कभी भी जरूरत से ज़्यादा किसी से उम्मीद मत करिए, हमेशा कर्मठ रहिए, अपना कर्म स्वयं करिए। जब आप किसी से उम्मीद नहीं करेंगे, आशा नहीं करेंगे, तो आपको कभी भी दुख महसूस नहीं होगा। प्यारे भक्तों, श्री कृष्ण जी आगे कहते हैं कि जब आपको क्रोध आए तो क्रोध के वक्त थोड़ा रुक जाने से और गलती के वक्त थोड़ा झुक जाने से जिंदगी और आसान हो जाती है। इसलिए कभी भी घमंड न करें। प्रभु ने आपको सब कुछ दिया है तो आप प्रभु का आभार कहिए, शुक्रिया अदा करिए, उन्हें कहिए कि आपकी कृपा यूं ही प्रभु बरसती रहे और हमें हमेशा सद्मार्ग की ओर अग्रसर करें। प्रभु, जब आप सब कुछ प्राप्त करने के पश्चात भी नम्र रहते हैं, विनम्र रहते हैं, सबके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, तो प्रभु आपका हमेशा साथ देते हैं, आपकी हमेशा मदद करते हैं। जब आपकी कोई गलती हो तो हमेशा आप झुक जाइए, अपनी गलती को स्वीकार कर लीजिए। कभी भी आप अनावश्यक किसी के साथ तर्क मत करिए, बहस मत करिए। गलती इंसान से ही होती है, लेकिन अगर गलती करने के पश्चात भी आप अपनी गलती नहीं मानते हैं, तभी आप देखते हैं कि आपके जीवन में रिश्तों में कमी आती है, रिश्ते बिगड़ते हैं। इसलिए जब आप अपनी गलती स्वीकार कर लेते हैं तो आपके संबंधों में आत्मीयता और घनिष्ठ होती है, और कल तक आप जहां अपने आप को अकेला महसूस करते थे तो आपका यह व्यवहार आपके संबंधों को मजबूत बनाता है और धीरे धीरे आपके अंदर एक सकारात्मकता महसूस होती है, आत्मविश्वास महसूस होता है, क्योंकि आपके साथ एकजुटता लोगों की टीम इकट्ठी हो जाती है, क्योंकि आप सबके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। इसलिए सभी जब आपके साथ होते हैं तो आपका मन खुश होता है, और कोई भी समस्या जब आपके जीवन में आती है तो हाथ बढ़ाकर सभी आपकी हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। तो कितनी भी बड़ी समस्या हो, वो समस्या आपके जीवन में कुछ भी प्रभाव नहीं डाल पाती। इसलिए प्यारे भक्तों, हमेशा धैर्यपूर्वक आप अपनी गलती में झुक जाइए और क्रोध में थोड़ा रुक जाइए, तो आपके जीवन की सभी गुत्थियां स्वयं सुलझनी शुरू हो जाएंगी। प्यारे भक्तों, श्री कृष्ण जी कहते हैं
कि जो जिंदगी से लड़ा है, जिसने संघर्ष किया है, वही जीवन में आगे बढ़ा है। इसलिए कभी भी संघर्ष करने से मत घबराइए। किस्मत को जिसने कोसा है वो आज भी वहीं खड़ा है। इसलिए आप भाग्य को दोष मत दीजिए। जैसा कि कृष्णा जी ने कहा है, कर्म करिए, कर्मठ बनिए। आपको डेली लगातार हर दिन अपना कर्म करना है। अगर आप कर्म नहीं करोगे तो आप फल की उम्मीद भी मत करो। आपको फल तभी मिलेगा जब आप कर्म करोगे। जब आप अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, और इसके विपरीत जब आप गलत कर्म करोगे तो खराब फल मिलेगा। इसलिए अच्छे और बुरे का अंतर आप समझिए कि आपको अगर अच्छा फल पाना है, आपको अपने मन को खुश रखना है, स्वयं को आनंदित रखना है, अपना कर्म करते रहिए और प्रभु की सेवा में स्वयं को समर्पित करिए। प्यारे भक्तों, श्री कृष्णा जी कहते हैं कि जरूरत से ज़्यादा प्रशंसा से, तारीफ से कभी भी द्रवित मत होना, पिघलना मत। आलोचना से कभी भी उबलना मत। निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए, क्योंकि इस धरती पर सब कुछ यहीं पर रखा रह जाएगा। सिर्फ आपका कर्म ही आपके साथ जाएगा। जिसने निस्वार्थ भाव से फल की चिंता से रहित होकर सत्कर्म किया, वही इस लोक में तो आनंदित होता ही रहता है और परलोक में भी उसका जीवन आनंदमय होता है। प्यारे भक्तों, आपकी नियत से ईश्वर खुश होते हैं और आपके दिखावे से इंसान। इसलिए अब आप पर निर्भर करता है कि आप किसे खुश करना चाहते हो, भगवान को या इंसान को। प्यारे भक्तों, अच्छाई की शुरुआत स्वयं से ही करनी पड़ती है, क्योंकि तिलक भी दूसरों को लगाने से पहले अपनी उंगली पर ही लगाना होता है। गीता में कहा गया है, सही कर्म वो नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हों, बल्कि सही कर्म वो है जिसका उद्देश्य कभी भी गलत ना हो। प्यारे भक्तों, गीता में कहा गया है कि शांत मन से ही लक्ष्य की प्राप्ति होती है। मन की अशांति से मानव का पतन ही होता है। इसलिए कभी भी कोशिश करें कि अपने मन को अशांत मत होने दें। ये प्यारे भक्तों, श्री कृष्ण जी आगे फिर बताते हैं कि कभी भी बंधे बंधाए नियमों में मत चलो। जब जैसी परिस्थिति आए उसके अनुरूप अपने आप को ढाल लो और आगे क्या करना है उस पर ध्यान दो। बोलो जय कृष्णा, जय राधे। प्यारे भक्तों, अभी तक आपने जय कृष्णा जय राधे लिखकर दरबार में अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराई है तो अवश्य करा दें, क्योंकि इससे शीघ्र ही प्रभु की कृपा आप पर तथा आपके संपूर्ण परिवार पर पड़नी शुरू हो जाती है। प्यारे भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, सबकी नकल की जा सकती है, लेकिन चरित्र, व्यवहार, संस्कार और ज्ञान की नहीं। इसलिए हमेशा अपना चरित्र, अपना व्यवहार अच्छा रखिए और अपने ज्ञान को हमेशा बढ़ाते रहिए, जिससे आपका जीवन हमेशा सफलता की ओर अग्रसर रहे और आपका आत्मविश्वास हमेशा ऊंचा रहे। प्यारे भक्तों, श्री कृष्ण जी कहते हैं, मूर्खों को कभी भी भूलकर ज्ञान नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो उनके लिए विष के समान
कड़वा होता है। गीता में फिर कहा गया है, कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता। कर्म का फल तो इस जन्म में उसको भुगतना ही पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करिए, क्योंकि अगर आपने गलत कर्म किया, किसी को सताया, किसी के साथ अन्याय किया, तो आप कितनी भी कोशिश करें कि हमें कोई नहीं देख रहा, लेकिन वो प्रभु कण कण में विद्यमान है, सब कुछ देख रहा है। और इस जन्म में आपको अपने बुरे कर्मों का फल भोगने के पश्चात ही इस दुनिया को छोड़कर जाना होगा। इसलिए कभी भी कोशिश करें कि आप कोई गलत कर्म ना करें। प्यारे भक्तों, मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। वो जैसा विश्वास करता है वैसा बन जाता है। इसलिए प्यारे भक्तों, हमेशा अपने ऊपर पूरा विश्वास रखिए और कोशिश करें कि अपना मनोबल हमेशा ऊंचा रखिए। अच्छा सोचिए, बड़ा सोचिए और उसको करने के लिए संकल्प लेकर अपने कार्य में जुट जाइए। तो आपको एक दिन अपनी मंजिल पाने से कोई भी नहीं रोक पाएगा और आप विजयी अवश्य होंगे। आपके सारे सपने पूरे होंगे। प्यारे भक्तों, सम्मान हमेशा समय और परिस्थिति का होता है, लेकिन इंसान उसे अपना समझ लेता है। गीता में कहा गया है, समय बहरा है, उसने न किसी की सुनी, परंतु अंधा नहीं, उसने सबको देखा है। इसलिए कभी भी ये न सोचिए कि मैं कोई गलत कार्य कर रहा हूँ तो मुझे कोई नहीं देख रहा है। गीता में कहा गया है, कभी जीवन में हारा हुआ महसूस करो और कोई मार्ग ना दिखे तो भगवत गीता की शरण अवश्य ले लेना। आपकी सारी समस्याएं, सारे दुख प्रभु की प्रेरणा पाकर दूर हो जाएंगे और आपको अपनी मंजिल, अपने सपने साकार करने में मदद अवश्य मिलेगी। आपका निराश मन खुश हो जाएगा और आपका मनोबल ऊंचा हो जाएगा। आप निराशा से आशा की ओर अग्रसर हो जाएंगे। गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है, देने के लिए दान, लेने के लिए ज्ञान और त्यागने के लिए अभिमान अति उत्तम है। प्यारे भक्तों, जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो, जो बुरा लगे उसका त्याग करो, चाहे वो विचार हो, कर्म हो या मनुष्य हो। कोई हमारा बुरा करे उसका कर्म है, लेकिन हम किसी का बुरा ना करें, ये हमारा धर्म है। जब आप ऊंचाइयों की सीढ़ियां चढ़ रहे हो तो पीछे छूटे लोगों से बहुत अच्छा व्यवहार करें, क्योंकि उतरते समय यही सब रास्ते में मिलेंगे। सकारात्मकता, सकारात्मक विचार को कोई जहर नहीं मार सकता। नकारात्मक विचार को कोई दवा नहीं बचा सकती। इसलिए प्यारे भक्तों, हमेशा सकारात्मकता की ओर अग्रसर रहिए। पॉजिटिव सोचिए। निगेटिव विचार, नकारात्मक विचार अपने मन में कभी भी मत लाइए, बल्कि हमेशा कर्म करते रहिए, तो आपके सपने पूरे होंगे और नकारात्मक शक्तियाँ आपसे दूर होंगी और आप अपने मन को शांत कर पाएंगे और निराशा से आशा की ओर आपके कदम आगे बढ़ने लगेंगे। प्यारे भक्तों, मनुष्य को अपनी ओर आकर्षित करने वाला यदि दुनिया में कोई वास्तविक शक्ति है तो वो है आपका प्रेम और आपका व्यवहार। इसलिए प्यारे भक्तों, हमेशा सबके साथ प्यार से रहिए, प्रेम से रहिए
अच्छा व्यवहार करिए, तभी आपको सभी प्यार करेंगे। और जब आपको सब प्यार करेंगे तो आपका मन भी खुश रहेगा। और जब आपका मन खुश रहेगा तो आप पॉजिटिव सोच पाएंगे और अपने काम में मन लगा पाएंगे। और जब आप अपने काम में मन लगाएंगे तो आपके सपने पूरे होंगे। आप जो भी जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं वो सब आपको मिलेगा। आपके दुखों का अंत होगा, कष्टों से छुटकारा मिलेगा। इसलिए प्यारे भक्तों, हमेशा भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में रहिए, उनके बताए गए वचनों का पालन करिए। श्रीमद् भगवत गीता में प्रभु के संदेशों को सुनकर आत्मसात करके अपने जीवन को मोटिवेट करिए। प्रेरणा पाकर आप अपने जीवन की दिशा और दशा को सुधारिए, तो आप देखेंगे कि आप एक दिन अपने चरम लक्ष्य को प्राप्त करके इस लोक तथा परलोक दोनों में आनंदित होंगे। प्यारे भक्तों, गीता में कहा गया है, लोगों की निंदा किए बिना दुष्ट व्यक्ति को आनंद नहीं आता। जैसे कौवा सब रसों का भोग करता है, परंतु गंदगी के बिना उसकी तृप्ति नहीं होती। इसी तरह दुष्ट व्यक्तियों का चरित्र हमेशा दूसरों की निंदा और आलोचना करते हुए बीतता है, और सत्पुरुषों का काम हमेशा अच्छे कर्म करते हुए और अपनी गलतियों को सुधारते हुए बीतता है, और अंत में वही सत्कर्म करते हुए जीवन में विजयी होते हैं। इसलिए कभी भी आप किसी की निंदा मत करिए, बल्कि आपको हमेशा अपनी गलतियों की तरफ दृष्टि रखनी है और उन्हें दूर करने की कोशिश करनी है। तभी आप अपने जीवन में शांति और सुकून महसूस कर पाएंगे। प्यारे भक्तों, मन से उपजाऊ जगह कोई नहीं। वहाँ जो कुछ बोया जाए बढ़ता जरूर है, चाहे वो विचार हो या नफरत हो या प्यार हो। इसलिए हमेशा अपने मन में ऐसे विचार कभी भी मत लाइए जो नफरत को बढ़ाएं, और बल्कि इसकी जगह हमेशा आप पॉजिटिव सोचिए, लोगों के प्रति अच्छी भावना रखिए, सबके साथ अच्छा व्यवहार करने की कोशिश करिए। जब आप ऐसी भावना रखते हैं, ऐसे विचार रखते हैं, तो आपका मन हमेशा प्रमुदित, प्रफुल्लित और आनंद से भरा हुआ होता है। और प्रसन्न मन में, शांत मन में कोई भी ऐसा बाधा नहीं है जो आपकी रुकावट बन सके, आपको आगे बढ़ने से रोक सके। आप जिधर भी हाथ रखेंगे आपको सफलता मिलेगी, आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी। इसलिए प्यारे भक्तों, हमेशा अपने मन से अच्छा सोचिए। प्यारे भक्तों, उदय किसी का भी अचानक नहीं होता। सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और ऊपर उठता है। धैर्य और तपस्या जिसमें है वही संसार को प्रकाशित कर सकता है। इसलिए कभी भी विनम्रता को, धैर्य को, धीरज को मत छोड़िए। कोई भी कार्य, कोई भी प्रगति आपको धीमे धीमे प्राप्त होती है। बस आप अपने कार्य में निरंतरता रखिए, लगातार उसमें लगे रहिए, डटे रहिए, तो एक दिन आपको अपनी मंजिल अवश्य मिलती है। जब कभी अच्छा करने पर भी आपकी तारीफ न हो, आपको अच्छा कार्य करने पर भी पूरे होते ना दिखें, तो आप ये जान लेना कि प्रभु ने आपके लिए कुछ अलग सोच रखा है। जो आप चाहते हैं उससे ज़्यादा आपको देने वाले हैं। इसीलिए आपको थोड़ा देर से अपनी मंजिल प्राप्त हो रही है।
अपने फल की प्राप्ति होगी। लेकिन प्यारे भक्तों, अगर आपने किसी के साथ गलत नहीं किया है, सबके साथ अच्छा किया है, तो आपको अच्छा अवश्य प्राप्त होगा। प्यारे भक्तों, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि ज़्यादा खुश होने पर और ज़्यादा दुखी होने पर कभी भी निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये दोनों परिस्थितियाँ आपको सही निर्णय नहीं लेने देती। इसलिए हमेशा शांत मन होकर आप कोई भी फैसला लीजिए, क्योंकि एक निर्णय, एक फैसला आपकी तथा आपके पूरे परिवार की जिंदगी बदल देता है। प्यारे भक्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी से पुनः निवेदन है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है और आप आगे भी ऐसे ही श्री कृष्ण जी के मोटिवेशनल प्रेरणादायी वीडियो देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मित्रों में भी शेयर करें, जिससे कि वो भी लाभान्वित हो सकें। और आगे भी ऐसे ही वीडियो देखने के लिए लाल बटन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी न भूलें। जय कृष्णा, जय राधे। आपका दिन शुभ हो, आपके परिवार में सभी स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, आपके माता पिता दीर्घ आयु हों, यही मैं श्री कृष्णा जी से, राधे जी से विनती करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ। जय भारत, वंदे मातरम, जय कृष्णा, जय राधे।